आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एडिट दिखाने वाला हूं जो आपके वीडियो एडिटिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, स्पेशली मोबाइल एडिटर्स के लिए। इन एडिट्स के जरिए आप किसी भी डिफरेंट टाइप के नीश के वीडियोस एडिट कर सकते हो। और हाँ, ये सारे एडिट्स टॉप क्रिएटर से इंस्पायर है। तो जल्दी से एक छोटा सा प्रीव्यू देख लो कि कौन सा इफेक्ट है, उसे कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करना है। ये सब कुछ ब्रेकडाउन होगा। टेक्स्ट एनिमेशन, ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इफेक्ट, 2D इमेज टू 3D लोगो, ट्रांजिशन, हेड मूवमेंट। टेक्स्ट एनिमेशन इंस्पायर बाय एरिस्टिक ग्राफिक। अगर मैं स्पेल गलत कर रहा हूँ, आई अपोलोजाइज। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट ले लेना है और मैं लिख देता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही हमें और 2 टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। आप जितना ट्रांजिशन करना चाहते हो उतने टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। एक पे मैंने एम लिख दिया है, सेकंड पे मैंने ऑसम लिख दिया है। इतना हो जाने के बाद हमें ऐसा एनिमेशन देना है। आप कौन सा भी एनिमेशन दे सकते हो। इसके बाद हमें फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर हम इसे एनिमेशन देंगे। एनिमेशन पे क्लिक करो, आउट पे सिलेक्ट करना है और आपको फिर ब्लर इजी लेफ्ट सिलेक्ट करना है। देन आपको सेकंड टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसे भी एनिमेशन हम प्रोवाइड कर देना है। एनिमेशन पे जाके एनिमेशन इन सिलेक्ट कीजिए और वहां हमें सर्च करना है ब्लर वाइप लेफ्ट। ध्यान देना, आप जितना ड्यूरेशन यहाँ दे रहे हो बाकी सब टेक्स्ट में भी उतना ही ड्यूरेशन होना चाहिए। अब हम आउट पे सिलेक्ट करेंगे और आउट पे हम ये वाला इफेक्ट दे देंगे। अब हम लास्ट वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम वापस से एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन इन ब्लर वाइप राइट सिलेक्ट करेंगे और इसे लगा देंगे और ये हमारा प्रीव्यू कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। ये अभी बहुत ही इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें गैप ज्यादा दिख रहा है। अब हमें इसे ठीक करना है। जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है उसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ। एनिमेशन हम देखेंगे तो पहले से बहुत बेटर है। और हमारा लास्ट वाला एनिमेशन ये ओवरलैप हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा दूर कर दूंगा जिससे ये ओवरलैप ना हो। तो ये अभी पहले से ठीक लग रहा है। तो हमारा एनिमेशन अब कुछ ऐसा नजर आएगा। अब हमें एक इमेज ऐड कर लेना है जो आपका ट्रांजिशन में मदद करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सॉर्ड का इमेज ले लिया है। अब मैं उसे वहाँ प्लेस करता हूँ जहाँ से मुझे ये स्टार्ट करवाना है। जैसे ही आपका इमेज सेट हो जाए वहाँ पर एक की फ्रेम लगा दीजिए और थोड़ा सा प्रीव्यू में आगे जाइए जहाँ पर आपका दूसरा टेक्स्ट पूरी तरह से दिख रहा हो। तो मैं अपने सॉर्ड को लेफ्ट साइड पर मूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से और इसे मैं थोड़ा सा रोटेशन भी दे देता हूँ ताकि एनिमेशन में ज्यादा अच्छा लगे। फिर हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। अब सेम चीज हमें नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए भी करना है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा की फ्रेम और हमें थोड़ा सा आगे जाना है जब तक हमारा पूरा टेक्स्ट विजिबल ना हो जाए। जैसे ही विजिबल होगा वहाँ पे आपको रुकना है और अपने स्वॉर्ड को मैं कर देता हूँ इस बार राइट हैंड साइड पर और इसे मैं रोटेशन भी दे देता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारा स्वॉर्ड टेक्स्ट के नीचे आ रहा है। तो हम जाएंगे लेयर्स में ओवरले सिलेक्टेड होगा, वहाँ पे हमें ऑल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैं स्वॉर्ड को सबसे टॉप पर रख देता हूँ। अब हम इन सारे एनिमेशन को स्मूथ करेंगे। हम चले जाएंगे ग्राफ पर। ग्राफ पर जाने के बाद मैं इस एनिमेशन सब की फ्रेम को प्रोवाइड कर दूंगा कुछ इस तरह से। इस पे भी जाएंगे और इसे भी हम ईज दे देंगे। तो हमारा फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। मैंने इसके अंदर एनिमेशन थोड़े से और ऐड कर दिए हैं। ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इफेक्ट, अगर आपको इमेज या फिर कोई टेक्स्ट को फ्लोट करवाना है उसे इंपोर्ट कर ले। मैं यहाँ पर इमेज फ्लोट करवाने वाला हूँ। इमेज को सिलेक्ट करके हम चले जाएंगे वीडियो इफेक्ट में। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद आपको सर्च करना है इलेक्ट्रो बॉर्डर इफेक्ट और उसका कलर कर देना है 0 और इंटेंसिटी भी कर देना है 0। बाकी की सेटिंग्स आप खुद सेट कर सकते हो जैसा आपका प्रेफरेंस है। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर मैंने और 2 इफेक्ट के नाम दिए हैं जो बिल्कुल इसकी तरह ही काम करते हैं। 2D इमेज टू 3D लोगो। यहाँ पर मैंने एक चैट जीपीटी का मैंने PNG ले लिया है। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम चले जाएंगे डिस्टॉर्शन पे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रेस्टर इफेक्ट। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड सेटिंग रखता हूँ। यहाँ पर हमारा इफेक्ट आ जाएगा। इस पे क्लिक करके जैसे हम इसे रोटेट करेंगे तो हमारा लोगो 2D से 3D बन चुका होगा। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ हमारा इमेज 3D बन चुका है। अब मैं इसे ओरिएंटेशन में हिलाऊं तो ये हमारा ऊपर से घूमने लगेगा। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से एनिमेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ रोटेशन पर और थोड़ा सा आगे जाके इमेज को रोटेट कर देता हूँ। दैट्स इट। और इस की फ्रेम को मैं लास्ट पे कर देता हूँ और इसका एनिमेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे इफेक्ट की तरफ, ट्रांजिशन। यहाँ पर मैंने टेक्नो गेमर्स का एक फुटेज यूज किया है। शुरुआती पार्ट में मैंने सिंपल रखा है ताकि मैं उसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फुटेज को स्प्लिट कर देता हूँ और थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ। अब ये कुछ ऐसा नजर आएगा। अब यहाँ पर कट नजर आ रहा है और हमें कुछ ऐसा फ्लैशी ट्रांजिशन बनाना है। उसके लिए हम चले जाएंगे इफ वीडियो इफेक्ट और यहाँ जाके हमें सर्च करना है शेक। आप मेरे सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ और बाकी के रेस्ट पार्ट्स को मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब हमारा प्रीव्यू कुछ ऐसा नजर आएगा।
अब हमें व्हाइट इफेक्ट चाहिए। यहाँ पर मैंने व्हाइट पीएनजी इंपोर्ट कर लिया है। इसे मैं स्केल अप कर देता हूँ और बाकी के पार्ट्स को काट देता हूँ। ये ट्रांजिशन के हमारे एकदम सेंटर पे होगा। अब इमेज के बीच में चले जाओ, ओपेसिटी पे चले जाओ। ओपेसिटी पे जाने पर यहाँ पर आपको की फ्रेम ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर इसे 80% करके की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड देन मैं स्टार्टिंग में जाके यहाँ पर ओपेसिटी को 0 कर दूंगा और उसी तरह हम आगे जाके इसे भी 0 कर देंगे। उसके बाद मैं इसे एनिमेशन प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि ये स्मूथ प्ले हो। उसके लिए मैं कॉर्ड ईज दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। एनिमेशन स्मूथ होने के बाद आपको चले जाना है एडजस्टमेंट पे। वहाँ पर जाने के बाद विग्नेट सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा विग्नेट प्रोवाइड कर दीजिए। मैं यहाँ पर 20% कर देता हूँ और आपका ट्रांजिशन कुछ ऐसा नजर आएगा। सीरीज तो आज से बात करने जा रहे हेड मूवमेंट। अब यहाँ पर मैंने एक पर्सन का इमेज ले लिया है जिसका हम हेड मूवमेंट करवाएंगे। ऐड इफेक्ट, डिस्टॉर्शन और यहाँ पर हम बैंड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा इफेक्ट आ जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक होगा एंगल, जहाँ पर आप एंगल जब चेंज करोगे इसका हेड हिलने लगेगा, पर ये अपनी बॉडी के साथ हिल रहा है। हमें सिर्फ इसका नेक और हेड हिलाना है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट में अभी 25 कर दूंगा। अब भी ये ज्यादा हिल रहा है तो इसे मैं 50% कर देता हूँ। अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब एंगल को 0 करके मैं इसे की फ्रेम देता हूँ एंड देन इसका हेड मैं एक साइड पर झुका देता हूँ। अब हम प्रीव्यू में आगे जाएंगे और इसके अपोजिट साइड में हेड को बेंड कर देंगे। अब हमारा प्रीव्यू कुछ ऐसा नजर आएगा। अब इसे लूप में चलाने के लिए हम चले जाएंगे ग्राफ पर। ग्राफ पर जाने के बाद हमें ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसमें हमें थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको 2 येलो डॉट नजर आ रहे होंगे। इस येलो डॉट के नीचे वाले पोर्शन को मैं खींच के थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ जिससे इसका एनिमेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। एम करते हैं 100 लाइक्स और अगर चाहते हो कि इसका पार्ट 3 आए तो कमेंट करना पार्ट 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पार्ट 1 वाली वीडियो देखो।